छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। जीत की रणनीति तो बन ही रही है, इसके साथ ही अपनों को साधने पर सबसे ज्यादा बल है। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं और नेताओं के एकजुट करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में जमीनी तैयारियों का दौर। घर सहेजने की चल रही है दौड़। चुनावी माहौल का एहसास तो पहले से ही होने लगा था, अब उसकी सरगर्मी भी दिखने लगी है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है, फीडबैक ली जा रही है, इसके साथ ही अपनों को साधने की कोशिश भी हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सबसे बड़ी चिंता अपनों को साधने की है और इसलिए अलग अलग तरीकों से उनसे सीधा संवाद किया जा रहा है। कांग्रेस संभागीय सम्मेलन कर रही है, कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत हो रही है, फीडबैक ली जा रही है। जो नाराज हैं उन्हें मनाया जा रहा है, विधायकों और मंत्रियों से फीडबैक ली जा रही है, कमजोर पॉइंट चिन्हित किए जा रहे हैं, हर सीट का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी हो रही है। सभी बड़े नेता बूथ लेवल तक जाएंगे। बात करें बीजेपी की तो लोकल मुद्दों पर ज्यादा जोर है, हर विधायक को घेरने की रणनीति बन रही है। 90 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रदेश प्रभारी लगातार बैठकें ले रहे हैं, टिफिन बैठक की जा रही है। बड़े नेता कार्यकर्ता साथ घर का खाना खा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है, जो नाराज हैं उन्हें मनाया जा रहा है। मतलब ये है कि जमीनी मजबूती के साथ साथ अपने घर को सहेजने की चिंता सबसे ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव में जनता से जो वादा किया था उसमें 95% वादों को पूरा करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इस दौरान कोविड काल भी आया, जिसमें एक मुसीबत पूरे देश में था, छत्तीसगढ़ में भी था। उसके बाद भी सरकार ने हर वादों को पूरा किया है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं, जनता खुश है और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, बूथ स्तर पर जा रहे हैं, कार्यक्रमों जो शामिल हो रहे हैं और जनता की लड़ाई जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, नेता मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बिखराव दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में स्थिति निर्मित हो चुकी है। कोई भी पार्टी जो एक विचारधारा को लेकर के चलती है वो हमेशा एक होती है और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है जो राष्ट्रहित और प्रदेश हित को सर्वोपरि रखती है। लेकिन कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। यहां पर लोग राष्ट्र और प्रदेश की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने हित को साधने के लिए आते हैं। इसीलिए केवल और केवल गांधी परिवार की चाटुकारिता में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। दरअसल दोनों पार्टियों की बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और सक्रिय रखने की है, क्योंकि अगर ये चुनाव में एक्टिव नहीं रहे तो जीत की राह मुश्किल हो सकती है। सभी दल के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे समय में हर आदमी चुनाव में टिकट मांगता है। काफी कार्यकर्ता सीनियर हो जाते हैं, वो भी उनकी भी एक महत्वाकांक्षा रहती है। आखिर वो राजनीति में आए भी इसीलिए है, तो निश्चित तौर पे अपनी अपनी दावेदारी करते हैं और जब वो निराशा हाथ लगती है तो दूसरे दल की तरफ जाते हैं या निराश होते हैं, तो फिर तो जुतम बाजार, धरना प्रदर्शन और खिलाफत में जाना, पार्टी छोड़ना, त्याग पत्र देना, तमाम वो चीजें लगी रहती है। वो विरोध में स्वर खड़े होते हैं तो फिर यही कैंडिडेट के विरोध में कार्य भी करते हैं। तो ये सभी राजनीतिक दल के लिए कोई अछूता नहीं है, इससे सभी दल के लिए बड़ी चुनौती के रूप में आती है। खासकर चुनाव के वक्त 3 महीना पहले ये बड़ी मुसीबतों का दौर चुनावी पार्टियां इसको झेलती है। 2018 में बीजेपी की हार इसलिए हुई थी कि उसके कार्यकर्ता नाराज थे और कांग्रेस ने जमीन पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखा था, जिससे उसकी जीत हुई थी। इसलिए दोनों दल अपने सिपाहियों को सहेजने और मोर्चे पर फिट करने में जुटे हैं। बात करें वोट शेयर की तो 2013 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 41% था, लेकिन 2018 के चुनाव में ये 32.3% पर पहुंच गया, यानी करीब
9% की कमी आई। इसी तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कांग्रेस से भले ही ज्यादा आई हो, लेकिन वोट के मामले में कांग्रेस ही फायदे में रही। 2014 में बीजेपी को 49.65% और कांग्रेस को 38.97% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में करीब 1% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 40.91% हो गया, यानी कांग्रेस को करीब 3% वोटों का फायदा हुआ। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना वोट शेयर बचाने में इसलिए कामयाब रही थी कि लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया था। उसमें प्रदेश संगठन की बड़ी भूमिका कम थी। जाहिर है वोट शेयर का जो ग्राफ है उसके हिसाब से बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी होगी, यानी उसे वोट बढ़ाने पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए। कुछ इसी तरीके की तैयारियों में राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में जुटे हुए हैं। प्रदेश के सत्ताधारी दल की अगर बात करें तो मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है और आने वाले समय के लिए एकजुट रहने की कवायद की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी टिफिन पॉलिटिक्स के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर अपने आप को मजबूती देने में जुटी हुई है। देखना होगा कि राजनीतिक दलों की ये एकजुटता चुनाव में कितना लाभ दिला पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस के पास एक कद्दावर चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास स्थानीय चेहरा नहीं। इस बात को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। इससे बीजेपी को नुकसान की आशंका है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे।